हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गाइज, हम लोग अभी एनसीईआरटी का वो चीज़ क्विक रिवीजन में वो पॉइंट पढ़ रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनने की संभावना होता है। मैक्सिमम बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता है बट उनको ये समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन आखिर पूछा कहाँ से, एनसीईआरटी के लाइन से पूछता है। 90 क्वेश्चन में से आपका 85 क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के बुक से रहता है। ठीक है, फिर भी बच्चे जो है 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर पाता है। इसका रीज़न क्या है कि एनसीईआरटी के लाइन से पूछते हैं और बच्चा समझ नहीं पाता है कि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो मैं इस सीरीज़ में यही चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी के किस किस लाइन से क्वेश्चन बन सकता है और किस किस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इससे पहले इस चैप्टर का 2 वीडियो हम बना चुके हैं। जो भाई नहीं देखा है वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वहाँ से देख लो। अब अब हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ से ये दो यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, ये सब पूरा कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो आज हम लोग जो पहले देखेंगे मैस्लोन एंड सेती एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले ये जो मैस्लोन एंड सेती एक्सपेरिमेंट है, ये साइंटिस्ट दोनों नाम है। इन्होंने जो काम किया, किस पे काम किया था, ये इकोलाई बैक्टीरिया पे काम किया था। ये पहले आपको जानना है। इकोलाई बैक्टीरिया है, देखो यहाँ पे इकोलाई एक बैक्टीरिया है। ठीक है, इस पे वर्क किया। एक क्वेश्चन एक का यहाँ से बनेगा। ठीक है, उसके बाद एक जो है क्या चीज़, नाइट्रोजन लिया। ठीक है, नाइट्रोजन आइसोटोप का लिया नाइट्रोजन। देखो ये आइसोटोप नाइट्रोजन है, N1515 है ये भी। उसके बाद ये इसको ये किया, ये जो है हाइब्रिड नाइट्रोजन लिया, एक नाइट्रोजन 14 और 15 लिया, तो ये बना जनरेशन 1। या अब यहाँ से और यहाँ का बनने में कितना टाइम लगा, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये 20 मिनट लगता है। ठीक है, सेकेंड जो है सेकेंड जनरेशन, जब यहाँ से फिर ये सेकेंड जनरेशन बना। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना मिनट का, 40 मिनट का होता है। अब यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन आता है ये बता रहा हूँ मैं। देखो पहले क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, ये जो रेड वाला ये जो है ये पेरेंटल है, ये जो है ये नाइट्रोजन 15 है। ठीक है, और ये जो है ग्रीन वाला ये हाइब्रिड है, ये दोनों हाइब्रिड बना, तो ये ग्रीन वाला है ये नाइट्रोजन 14 है। यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर नाम उल्टा कर देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। सेकेंड है क्या कि जो भी देखो ये जो नया वाला बना और दो यहाँ पर 50-50% हुआ। देखो दो एकदम पूरा एकदम हाइब्रिड, दो हाइब्रिड है और दो प्योर है, दो प्योर ग्रीन है। ठीक ना, तो एक पूरा लाइट है और एक दोनों जो देखो यहाँ पर ये 14 है और इसमें क्या है 14-15 दोनों है। इसमें 14-15 दोनों है और इसमें क्या है सिर्फ 14 है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है। अब जो है उसके बाद डीएनए का मेजरमेंट करने के लिए ये कैल्शियम क्लोराइड, देखो यहाँ पर एक कैल्शियम क्लोराइड, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से बनता है। ठीक है, ये सब पॉइंट है, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। ये जो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिपेंडेंटली सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट मेजरमेंट ऑफ द डीएनए डेंसिटी ऑफ द डीएनए। क्लियर, ये सारा पॉइंट है। आगे चलो, जो टाइम बताए ये देखो यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है कि 20 मिनट में डिवाइड करता है। ये पॉइंट बताया आप लोग को। और ये एक्सपेरिमेंट का नाम याद रखना है, ये सेपरेशन ऑफ डीएनए सेंटीमीटर, ये एक्सपेरिमेंट का नाम रखना, ये याद रखना है। मैस्लोन एंड सेती एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, किस पे किया था, इकोलाई पे किया था। ये सारी बात याद होनी चाहिए। आगे चलो, मैकेनिज्म ऑफ द डीएनए। हाँ, आगे यहाँ पर देखो इकोलाई का जो नाइट्रोजनस बेस पेयर जो होता है वो कितना होता है, ये आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इकोलाई का जो 4.6 10⁶ बेस पेयर होता है। ठीक है, और जो है ह्यूमन का जो नाइट्रोजनस बेस पेयर जो होता है वो कितना होता है, सी डिप्लॉयड में। देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, याद रखना। यहाँ पर तुमको डिप्लॉयड में पूछा है, यहाँ देखो डिप्लॉयड लिखा है, डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ ह्यूमन, ये 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। अगर यहाँ डिप्लॉयड लिखा, अगर यहाँ पर हेप्लॉयड लिख देता तो क्या हो जाता है, यहाँ पर 3.3 × 10⁹ बेस पेयर हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि ये डिप्लॉयड पूछा है या हेप्लॉयड पूछा है। ठीक है ना, मैक्सिमम बच्चा क्या करता है कि हेप्लॉयड पूछता है, दो तो देखा हुआ दोनों है, लेकिन उसको ये पता नहीं रहता कि डिप्लॉयड पूछा है कि हेप्लॉयड पूछा है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन करके जान करके भी गलत गलती करके आ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया। क्लियर, आगे चलो। अब देखो एक होता है 3
3' to 5', और एक होता है 5' to 3'। इस 3' to 5' को बोलते हैं कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। ये 3' to 3' को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। तो ये दोनों आपको दे देगा कि विच ऑफ द करेक्ट, तो यहाँ पर कर देगा क्या, 3' to 5' इज डिसकंटिन्यूअस, और यहाँ पर कर देगा 5' to 3' इज कंटिन्यूअस, विच ऑफ द करेक्ट। तो आपको ये बात यहाँ पर याद रखना है, ठीक है ना। ये 3' to 5' जो है वो कंटिन्यूअस है। देखो यहाँ पे, यहाँ से देखो, टेम्पलेट है बोलते हैं इसको, 3' to 5' कंटिन्यूअस और 5' to 3 डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उसके बाद डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या होता है कि डीएनए को जोड़ने का काम करता है, ये डीएनए लाइगेज होता है। डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करता है ये डीएनए लाइगेज। इसको ग्लू बोला जाता है, मोलिकुलर ग्लू, ठीक है ना। मोलिकुलर ग्लू, गम जो बोलते हैं, गम हम लोग जोड़ते हैं ना किसी चीज़ को, फट जाता है तो ये होता है। आगे चलो, अब जो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं ना, हाँ, तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया। अब अभी ये बता दिया है, हाँ, यहाँ पर ऑरिजिन। अब रेप्लिकेशन फॉर्क, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो रेप्लिकेशन होता है, जो टेक यहाँ पर देखो, रेप्लिकेशन डीएनए टेक प्लेस इन द एस फेज। यहाँ से ये क्वेश्चन जो है ना 1000 टाइम्स हो गया, बहुत मेनी टाइम्स ऑफ क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि रेप्लिकेशन पहले क्या होता है कि डीएनए से डीएनए बनने को रेप्लिकेशन कहते हैं। ये जो कहाँ पे टेक प्लेस होता है, एस फेज में। एस फेज होता है, एस फेज, G1 फेज, G2 फेज, जी नोट फेज, ये सब पता होगा आप लोग को, सेल साइकिल डिवीजन में पढ़े हो। तो उसी में से एस फेज में जो है डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये आप लोग जान लोगे। आगे देखो, आगे में यहाँ से ये जो है, ये वाला फिगर आप लोग को पता होना चाहिए। ये जो फिगर दिया हुआ है ये रिप्लिकेटिंग फोर्क बोलते हैं, रिप्लिकेटिंग फोर्क। अब इसमें याद क्या रखना, ये जो जा रहा है ये 3' से लेकर 5' जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर उल्टा की फिगर दे देगा, यहाँ पर 5' to 3 कर देगा, ठीक है। यहाँ पर 3 to 5 कर देगा, यहाँ पर 3 to 5 कर देगा, और यहाँ पर 5 to 3 कर देगा, ऐसे करके उल्टा पुल्टी कर देगा। और यहाँ और क्या करेगा, यहाँ पर ओकाझाकी, इसको ये जो ऐसे ना छोड़ दे, ये इसको ओकाझाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको ओकाझाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। तो इस साइड में क्या करेगा, ये इधर उल्टा कर देगा। तो यहाँ से ये वाला बात ध्यान रखना कि ये जो जा रहा है इधर से इधर जा रहा है, ये नीचे से ऊपर जो जा रहा है ये 3' to 5' जा रहा है, इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो है इधर, उसके बाद इसका ऑपोजिट में ये रेड वाला जो है ये 5' to 3', ठीक है। उसके बाद ये जो इधर से इधर आ रहा है ये 3' to 5' है, ये डिसकंटिन्यूअस है। देखो ये डिसकंटिन्यूअस लिखा हुआ है। और ये जो ओकाझाकी फ्रेगमेंट है ये 5' to 3' है, ठीक है। ये जो है, आगे देखो, यहाँ पे पूछ लेगा कि कंटिन्यूअस में 3' to 5, तो पूछ लेगा न्यू सिंथेसाइज स्ट्रेन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू सिंथेसाइज स्ट्रेन, ये न्यू सिंथेसाइज स्ट्रेन पूछ लेगा। तो न्यू सिंथेसाइज स्ट्रेन क्या है भाई, 5' to 3', और ओकाझाकी का क्या है, डिसकंटिन्यूअस का क्या है, 3' to 5। ऐसे करके याद रखना है भाई, ठीक ना, ऐसे क्वेश्चन पूछता है ये सारी बात। तो अब समझते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, पहले ये जो है ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है, इस वर्ड का मतलब समझते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जब डीएनए से हमारा एमआरएनए बनता है, ठीक है, एमआरएनए बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। जब यही एमआरएनए जो हमारा प्रोटीन बनाता है, क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, वो आगे पढ़ना है। तो अभी हम लोग को ये ट्रांसक्रिप्शन के बारे में फुल नॉलेज जानना है, यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन का इतना बता दिए। ट्रांसक्रिप्शन का 3 यूनिट होता है, ये पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन में ये प्रोमोटर, ये जो यूनिट है 3 यूनिट, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेशन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये पता होना चाहिए, ये पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा विच आर द नॉट यूनिट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो प्रोमोटर दे देगा, स्ट्रक्चरल जीन दे देगा, टर्मिनेशन दे देगा, एक कुछ और कोडिंग दे देगा, ठीक है। तो उसमें से पूछेगा कौन सा इसमें से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देगा। एक क्वेश्चन ऐसे आपका बन जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अब जो है टेम्पलेट, एक होता है टेम्पलेट होता है,
टेम्पलेट, एक होता है कोडिंग। ठीक है, ये टेम्पलेट और कोडिंग के बारे में देखना। ये फिगर देखो यहाँ पे, ये जो फिगर है, ये जो 3 प्राइम से ये देखो, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम जो गया है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और ये जो 5 प्राइम से 3 प्राइम गया है ये कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। इसको ये पता होना चाहिए आपको। और ये जो है यहाँ पे ये प्रोमोटर है, ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये टर्मिनेशन है, ये कोडिंग है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ये पूरा फिगर दे देगा। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी डी करके ऑप्शन दे देगा कि कौन सा सही है, तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है। और ये किसमें किसका स्ट्रक्चर है, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का है, ये ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ जो है ये डीएनए का जो है ये बनाया, टेम्पलेट बनाया, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम दिया हुआ है, इसका ये ये तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा उसका एंटी पैरेलल बना है। तो अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि डीएनए ये आरएनए का ये एंटी पैरेलल क्या होगा, ये आप लोग को खुद बना कर रखना। ठीक है, ये देखो स्ट्रैंड बता दिए, टेम्पलेट बता दिए, कोडिंग, ये सब, ये सारी बात थी इसमें। अब आगे यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनने का संभावना ये है कि 5 प्राइम इन जो होता है, ये 5 प्राइम इन जो होता है वो अप स्ट्रीम होता है। देखो यहाँ पर अप स्ट्रीम होता है जीन में। ठीक है, और 3 प्राइम इन जो होता है, ये 3 प्राइम इन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये डाउन स्ट्रीम में होता है। ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड में। ये दोनों बात यहाँ से याद रखना, ये बात क्वेश्चन आता है यहाँ पे। क्लियर है, देखो यहाँ पे लिखा हो ना, 5 प्राइम इन अपवर्ड स्ट्रीम, 3 प्राइम इन डाउनवर्ड स्ट्रीम, ये क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है। आगे चलो, जीन तो जानते हो जीन क्या होगी, ये यूनिट है इनहेरिटेंस का। ठीक है, अब देखो सिस्टरोन सेगमेंट, ये जो सिस्टरोन लिखा हुआ है, सिस्टरोन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग पॉलीपेप्टाइड, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है ये कि मोनोसिस्टरोन, ये मोनोसिस्टरोनिक जो है ज़्यादातर ये यूकैरियोट में पाया जाता है। ऐसा पूछेगा यहाँ क्वेश्चन कि मोनोसिस्टरोन मोस्टली इन प्रोकैरियोट, मोस्टली इन यूकैरियोट, बोथ, हाँ, या मोस्टली हटा देगा। ठीक है, ऐसे पूछेगा, तो ये किसमें मोस्टली यूकैरियोट में पाया जाता है। और ये पॉलीसिस्टरोन जो है मोस्टली बैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोट में पाया जाता है। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो ये क्वेश्चन क्या, मोनोसिस्टरोन मोस्टली किसमें, यूकैरियोट में पाया जाता है, और पॉलीसिस्टरोन किसमें, प्रोकैरियोट और बैक्टीरिया में पाया जाता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से ये बनने का संभावना है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। अब एक्सोन, एक्सोन से क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये वाला पार्ट यहाँ से ये भला अच्छा से पढ़ लेना। एक्सोन इंटरवेनिंग ऑफ द एपियर, नॉट एपियर ऑन द प्रोसार, ये एपियर नहीं होता इंटरॉन। ठीक है, एक्सोन इंट्रोन, ये वाला सब क्वेश्चन यहाँ से आता है। क्लियर है, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये सारी बात देख लिए, जो जो पॉइंट बताया उसको ध्यान रखना माइंड में। और आप लोग को क्या करना है, जैसे ये वीडियो देख लिया, इसका तीनों पार्ट देखने के बाद, पूरा चैप्टर देखने के बाद, जब तक आप एमसीक्यू नहीं लगाओगे, बैक ईयर का क्वेश्चन नहीं लगाओगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर क्वेश्चन पूछा कहाँ से है। ठीक है ना, कैसे किस लाइन से। तो ये सब पॉइंट देखने के बाद आप जाकर के क्वेश्चन लगाओ, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जब तक आप अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं लगाओगे अभी लास्ट टाइम में, तो आपको फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे कि वैसे रह जाएगा। आप देखेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो देखो आप प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं।